पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। सिर्फ 914 केस रिपोर्ट हुए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं सिर्फ 13 अजला में कोरोना केसेस की शरह 8% से जायद है। अगर अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो मसला बढ़ सकता है। आइंदा हफ्ते मजीद 6 वैक्सीनेशन मराकज शुरू कर रहे हैं। अवाम वैक्सीन जरूर लगवाएं। लॉकडाउन और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के मुस्बत नताइज। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। 74 मरीजों का इंतकाल हुआ। 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। मास्क न पहनने पर 41 शहरियों को जुर्माने। 20 कारोबारी मराकज सील। 1 शहरी पर मुकदमा दर्ज। सिंध में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। कल से स्कूल नहीं खुलेंगे। सईद गनी कहते हैं बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, लेकिन उनकी सेहत अजीज है। भारत में कोरोना से रोजाना हजारों हलाकतें। फिर भी वायरस का फैलाव रोकने के जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्काम गाफिल। कोरोना में मुब्तला भारतीय सिफारती एहलकार की अहलिया इस्लामाबाद पहुंच गई। मंजू बारा भारतीय सिफारती एहलकारों के हमरा वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई। पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के टेस्ट में मंजू में वायरस की तस्दीक। सिफारती एहलकार की अहलिया मंजू को वापस भेजने के बजाय भारतीय सिफारत खाने भेज दिया गया। सिफारत खाने में ही करंतना की हिदायत। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को हज की मंजूरी दे दी। दुनिया भर से 60,000 आजमीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। आजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी। तमाम एसओपीज और सऊदी शराइत पर मुकम्मल अमल करना होगा। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान के लिए हाजियों के कोटे से सऊदी हुकूमत जल्द आगाह करेगी। चाहते हैं सऊदी हुकूमत चीनी वैक्सीन लगाने वालों को भी इजाजत दे। लाइट इतनी जा रही है कि ये नॉर्थ कराची की कि अब 6 से 8 घंटे लाइट जा रही है। 3 बजे के बाद लाइट आई है जब सोया हूँ, और दुकानों पर लाइट की वजह से कारोबार भी नहीं है। रात को गई है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे गई है और रात के सुबह के 3 बजे आई। कराची वालों के लिए दिन में चैन न रात में सुकून के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम। बिजली की बिला तातुल तरसील में नाकाम। नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट से ज्यादा बिजली की फराहमी के बावजूद शहर को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का इजारादारी के खात्मे और बिला तातुल बिजली की फराहमी का मुतालबा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। सरगोधा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। खुशाब में शेड्स गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली समेत कई शहरों में गर्दो गुबार के तूफान ने उधम मचाया। आंधी के बाइस सक्खर और खैरपुर में बिजली के 11,000 केवी के पोल गिर गए। हैदराबाद, नवाबशाह, टंडू मोहम्मद खान, सजावल समेत सिंध में बारिश। शिमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना हमला। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। फौजी चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 32 साला सिपाही उमर दराज शहीद। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने की मजम्मत। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार पाक अफगान मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठा चुका है। मुनहदिम इमारतें, तबाहाल मकानात, दुकानें और टूटी सड़कें। इसराइली बमबारी से गजा की तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल। घरों के मलबे पर बैठे फलस्तीनी पुरस्म। नुकसानात का जायजा लेने के लिए यूएन टीम की गजा अमर। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों की मदद की अपील। लंदन और पेरिस में फलस्तीनियों के हक में मार्च। हजारों अफराद की शिरकत। इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में फलस्तीन मार्च करेगी। सिराजुल हक कहते हैं फलस्तीनियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना हमारी दीनी गैरत का तकाजा है। फलस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए घरों से निकलें। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले जब पूरी दुनिया के बाज़मीर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो कराची कैसे पीछे रह सकता है।
हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। 2023 से पहले इलेक्शन होंगे, ना ही हुकूमत कहीं जाने वाली है। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तमाम हुकूमती इदारे एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब कहते हैं तहरीक इंसाफ वोटों से इक़्तिदार में आई है, अवाम हमारे साथ हैं। इमरान खान अवाम के हकीकी लीडर हैं, मुखालिफिन के दबाव में नहीं आएंगे। पैसा कमाना गुनाह नहीं, चुराना गुनाह है। चीनी माफिया ब्लैकमेल करता आया है। इमरान खान से कहता हूं डट जाओ। मौसर खारजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत की जरूरत है। इसी मकसद के तहत इक़्तिसादी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। जंग नहीं चाहते, मामलात में बिगाड़ का अजाला भी भारत को ही करना है। वज़ीर खारजा न्यूयॉर्क से वतन वापस रवाना। सूबाई हुकूमत का पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स को स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उसूली फैसला। महकमा मेहनत लाहौर में लेबर टावर और कॉमर्स लाहौर में महकमा लेबर की अराजी पर कैंपस कायम करेगा। उस्मान बुज़दार का लाहौर में लेबर के लिए 720 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पायदार इक़दाम की हिदायत। नवाज शरीफ पर कोई हमला नहीं हुआ, बरतानवी शहरी मियां इमरान का दावा। कहते हैं मियां साहब के राइट हैंड नासिर भट्ट के साथ लेन देन का तनाज़ा था। अदालती वेल ऑफ ऑर्डर की तामील कराने गया था, उन्होंने हमले का ड्रामा रचा दिया। मियां साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाए। 2-3 दफ़ा बैल ऑफिस के घर गया तामील करवाने के लिए। उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियां साहब पे अटैक हो गया। अटैक शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। नाम ECL में शामिल करने के इक़दाम को चैलेंज करेंगे। शहजाद अकबर कहते हैं दरख्वास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। शहबाज शरीफ को कानूनी मुआवनत के ऑफर अब भी मौजूद है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं वो मशवरा ना दें तो बेहतर होगा। कानूनी मुआवनत की जरूरत अब इमरान खान और शहजाद अकबर को होगी। नून लीग मुआशी तरक्की देखकर घबरा गई, ये सुर्खी पाउडर वाली तरक्की नहीं। हमाद अजहर कहते हैं नून लीग के आखिरी साल में मसनूई तरीके से मईशत को संभाला दिया गया। स्टेट बैंक से नोट छाप कर 7,000 अरब का कर्जा लिया गया। हमने स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। फरूख हबीब बोले इसहाक डार और नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड मईशत बनाकर चले गए। उधार पर कपड़े और बंगला लेकर बोलते थे बहुत तरक्की हो रही है। शिकारपुर के गांव शाहम और फानी में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। दीरबाला के इलाके जान भट्टी में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जा बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। लांढी का काशान बिजली न होने के बायस घर के बाहर बैठा था। 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, वो उसको हो चुका है। उसका 3 दिन पहले सर्जरी भी हुई तो ऊपर का जबड़ा उसका निकाल दिया गया है, तो उसकी आग भी निकालने को डॉक्टर ने बोला है। यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं। भारत में कोरोना के बाद नया चैलेंज, ब्लैक और व्हाइट फंगस तेजी से फैलने लगा। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। 5 रियासतों में 1 माह के दौरान 7,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 4 रियासतों ने ब्लैक फंगस को वबाई मरज करार दे दिया। कोरोना के बायस यौमिया हजारों हलाकतें गंगा किनारे कब्रिस्तान बन गए। SOPs के साथ कल से सयाहत की इजाजत। होटल गेस्ट हाउसेस सयाहों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद सर्टिफिकेट जमा कराने के पाबंद होंगे। दाखिली रास्तों पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करना होगा। गैर मुल्कियों के लिए टेस्ट, करंतना और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल लाजमी करार।
1 महीने रह गए, ऑलमोस्ट जस्ट ओवर 3 months फॉर द वर्ल्ड कप। अभी तक दुनिया की टीमों ने आपके कॉम्बिनेशन बन चुके हुए हैं, हमारा अभी तक एक्सपेरिमेंट जा रहा है। सो नाउ इज द टाइम, बट अगेन अगर कोई है, अगर नहीं है तो वी हैव टू कैरी ऑन विद इट। पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप टीम तैयार कर ली। हम अब तक तजुर्बे कर रहे हैं। मिसबाह उल हक का कोई मुतबादल है तो कोच बदल लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बाबर आजम नंबर 1 है, कप्तानी सीख रहा है। आमिर कौमी टीम की जरूरत है। शर्जील खान मैच विनर है। कराची किंग्स के सदर का कहना था, PSL में तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, कराची किंग्स को सपोर्ट करें। PSL 6 के बाकी मैचेस के लिए मुतबादिल खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। कराची किंग्स ने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का इंतखाब कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स, शेमरोन, वसीम मोहम्मद और हमाद आजम को टीम में शामिल किया। दीगर टीमों ने भी मुतबादिल खिलाड़ी चुन लिए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ